हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के यानी कि राजनीतिक शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों अध्याय 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। और इस चैप्टर का दोस्तों हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोगों ने दोस्तों बना चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें दोस्तों, आप उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 के लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों जो कि यहाँ पे आप सिर्फ 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे। और इसका दोस्तों ये तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और आपको मैं ना लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे 3 है। यानी कि 5 क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पूरा मिलाकर 5 क्वेश्चन होता है दोस्तों। 5 इन पांचों क्वेश्चन का दोस्तों एकदम जो डेफिनेशन है, जो कि एकदम आपको समझाना है, वो एकदम सटीक तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, और ये एकदम आपको अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें दोस्तों, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ से दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। उससे पहले दोस्तों, यदि बताने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, कि क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी ये क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, आपके 2 नंबर में पूछ देता है और 1 नंबर में पूछ देता है। 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में डाल देगा और 2 नंबर में शॉर्ट में कोड डाल देगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। संघ राज्य का अर्थ बताएं, तो आपको बताना है दोस्तों कि संघ राज्य क्या होता है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे ये वाला ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको दोनों को लिखना है दोनों को दोस्तों, और आपको एकदम याद भी अच्छे से करना है दोस्तों। ठीक है, यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री दिया जाता है दोस्तों। आपको वहाँ पे 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपको इस चैप्टर का पीडीएफ पूरा फ्री दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों अपने मेन मुद्दा पर। तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ राज्य का अर्थ बताएं। तो जब किसी देश में शासन चलाने के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन होता है तो यह संघ राज्य कहलाता है दोस्तों। हाँ, देखिए, जब किसी देश में एक सरकार नहीं होता है, एक सरकार होता है, लेकिन उसके नीचे भी बहुत सारे सरकारें होती है, जैसे दोस्तों ग्राम पंचायत हो गया, और ऊपर और आगे बढ़कर ऊपर से ऊपर चलते रहता है दोस्तों, जैसे कि पंचायत समिति, ग्राम समिति, विधान परिषद, ये सब होते रहता है दोस्तों। ठीक है, तो यह दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था। मैं आशा करता दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को जरूर लिख कर याद कर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 का आंसर यही हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएं बताएं। संघीय शासन व्यवस्था, संघीय यानी जहाँ पे सरकार की सत्र क्या होती है, 2 सत्रें होती है दोस्तों। ठीक है, या बहुदलीय भी हो सकती है दोस्तों। तो आपको 2 विशेषताएं लिखनी है, 2 विशेषताएं लिखनी है। तो पहले लिखिएगा दोस्तों, संघीय शासन की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। ये लाइन है ना दोस्तों, आपको 1 नंबर सिर्फ दिलवाएगा। यदि आप लिखते हैं ये वाला तो 1 नंबर दिलवाएगा, और ये दोनों लिखिएगा तो पूरा 2 नंबर दे देगा दोस्तों। ठीक है, इसको जरूर लिखना है दोस्तों कि निम्नलिखित है। तो पहला क्या है दोस्तों, सरकार संघीय शासन व्यवस्था में 2 सत्रों पर सरकार होती है। हम आपको बताएं ना कि इसमें ना 2 सत्रों पर भी सरकार हो सकती है और बहुदलीय भी हो सकती है, यानी कि ज़्यादातर सरकारें इसमें होती है दोस्तों। और हमारा दोस्तों लिखित एवं कठोर संविधान, जो संघीय शासन व्यवस्था में होता है ना दोस्तों, वहाँ पे एक लिखित संविधान होता है, और जो कि बहुत कठोर होता है दोस्तों। ठीक है, देशवासियों के लिए, उस देशवासियों के लिए। ठीक है दोस्तों, और आज की और इस वीडियो में हम लोग दोस्तों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लिया है। अब हम लोग को देखना है दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों। तो लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे,
लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों कितने हैं, 3 क्वेश्चन है दोस्तों, कितने 3 क्वेश्चन, और तीनों को मैं अभी बताऊंगा दोस्तों आपको, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, लघु उत्तरीय में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला सबसे क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। सत्ता की साझेदारी, जब दोस्तों देशवासी होता है ना, वो सरकारी स्तर पर निर्णय लेते हैं ना, तब वो है सत्ता में साझेदारी कहते हैं उसे, ठीक है दोस्तों। तो डेफिनेशन एकदम इसको आपने एकदम सटीक लिखना है दोस्तों, एकदम छोटा लिखिएगा, सटीक लिखिएगा, तो आप तभी आपको टीचर है वो पूरा नंबर देगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों एकदम सटीक आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है कि सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो लिखिएगा, राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना या निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को ही सत्ता में साझेदारी कहते हैं। यानी कि देशवासियों के द्वारा क्या होता है, निर्णय लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं दोस्तों सत्ता में साझेदारी। हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकतंत्र सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो क्या लिखे, बहुत महत्व रखती है दोस्तों, बहुत। तो लिखिएगा, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में अपनी साझेदारी करती है। सत्ता में साझेदारी से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकरावों की संभावना समाप्त हो जाती है। एक यदि दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोस्तों आप सिर्फ ये लाइन लिख दीजिएगा दोस्तों, आपको टीचर ने एकदम 2 में 2 नंबर देगा दोस्तों, 1 नंबर भी नहीं काटेगा दोस्तों, 1 नंबर भी नहीं काटेगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपका हैंड राइटिंग दोस्तों एकदम अच्छा होना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए। आपका हैंड राइटिंग जैसा भी हो, लेकिन आप समझिए और टीचर को समझ में आना चाहिए। यदि आपको सिर्फ समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, टीचर को समझ में आ रहा है तो आपको पूरा नंबर देगा दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देख सकते हैं यहाँ पे सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिख देना है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों कि सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो लिखिएगा, सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके निम्नलिखित है। पहला दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता साझेदारी। केंद्र, राज्य एवं तथा स्थानीय स्वशासन के बीच सत्ता की साझेदारी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरह से समाप्त कर दिए हैं दोस्तों, ठीक है। और यदि आप दोस्तों इस चैप्टर का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री दिया जाता है, आपको 1 रुपया नहीं देना होगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसके 3 ही हैं दोस्तों। यदि आप चाहते हैं दोस्तों कि इसका भी आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लॉन्ग आंसर जरूर लिखिए दोस्तों। हम जल्दी दोस्तों इसका वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो यह संभव है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करंट बाय।